टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज का दिन देश और पश्चिम बंगाल के लिए बहुत अहम है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है और नेताजी की जयंती के इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार इस साल को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला ले चुकी है। ऐसे में इस मौके पर खुद प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता दौरे पर रहेंगे। वो नेताजी को नमन करेंगे और पराक्रम दिवस पर कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। इस साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है। ऐसे में नेताजी की जयंती पर हर सियासी पार्टी अपने अपने तरीके से उन्हें याद करने और उनके सहारे अपनी सियासी जमीन पक्की करने में जुटी है। वैसे तो पराक्रम दिवस पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सीएम ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया है, लेकिन वो आज इस मौके पर पदयात्रा करने वाली हैं। ममता आज देश नायक दिवस मना रही हैं, तो कांग्रेस और लेफ्ट इसे देश प्रेम दिवस के तौर पर मनाने जा रहे हैं। आज का दिन बैटल ऑफ बंगाल में बहुत बड़ा दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता दौरे पर रहेंगे। नेताजी की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाएंगे, तो ममता बनर्जी की पार्टी देश नायक दिवस मनाएगी और लेफ्ट कांग्रेस का गठजोड़ देश प्रेम दिवस मनाने जा रहा है। पीएम मोदी ने नेताजी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए लिखा है, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जन्म जयंती पर शत शत नमन। कृतज्ञ राष्ट्र देश की आजादी के लिए उनके त्याग समर्पण को सदा याद रखेगा। और इससे पहले पीएम ने लिखा, पश्चिम बंगाल के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके बीच अपनी मौजूदगी पर सम्मानित महसूस करता हूं। खासकर पराक्रम दिवस जैसे शुभ मौके पर कोलकाता में कार्यक्रम के दौरान हम वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देंगे। मोदी ने एक और ट्वीट किया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों और आदर्शों से हमें एक ऐसे भारत के निर्माण की दिशा में काम करने की प्रेरणा मिलती है जिस पर उन्हें गर्व होगा। एक मजबूत, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत जिसका मानव केंद्रित दृष्टिकोण आने वाले वर्षों में एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देगा। अब आपको पराक्रम दिवस पर पीएम के आज के प्रोग्राम की डिटेल भी बता देते हैं। वो एल्गिन रोड पर नेताजी भवन में सुभाष चंद्र बोस को नमन करेंगे। फिर विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। साथ ही नेशनल लाइब्रेरी में नेताजी पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आर्ट कैंप में शिरकत भी करेंगे। वो कलाकारों और कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वालों से संवाद भी करेंगे। पीएम नेताजी पर स्थायी प्रदर्शनी और प्रोजेक्शन मैपिंग शो भी देखेंगे। साथ ही नेताजी पर स्मृति सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। पराक्रम दिवस पर कोलकाता में नेताजी की थीम पर कल्चरल प्रोग्राम भी होना है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए गुजरात के हरिपुरा में जुड़ी नेताजी की यादें भी साझा की हैं। उन्होंने उस खास लम्हे को भी याद किया जब गुजरात के सीएम के तौर पर उन्हें उसी रास्ते से गुजरने का सौभाग्य मिला था जिस रास्ते से कभी नेताजी को यहां से ले जाया गया था। तो ये आप वो तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है कि जब गुजरात में नेताजी पहुंचे थे और हरिपुरा इलाके में जब वो गए थे तो उसी रास्ते से वो गुजरे जब वो मुख्यमंत्री थे और उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ कि जिस रास्ते से कभी नेताजी गुजरे थे वहां से वो गए और उन्होंने इस याद को ट्वीट के जरिए याद किया है। मैं हरिपुरा के लोगों का प्यार कभी नहीं भूल सकता, जिन्होंने मुझे उस सड़क पर यात्रा का सौभाग्य प्रदान किया जिस सड़क से 1938 में नेताजी को ले जाया गया था। उनकी यात्रा में एक सजा हुआ रथ भी शामिल था जिसे 51 बैल खींच रहे थे। मैंने उस स्थान का भी दौरा किया था जहां नेताजी ठहरे थे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में 1938 का जिक्र क्यों किया, आपको भी ये भी बताते हैं। साल 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब हरिपुरा पहुंचे थे तो लोगों ने उनके स्वागत के लिए 51 बैलगाड़ियों का पूरा जत्था निकाला था और इसी काफिले के सहारे नेताजी को सभा स्थल तक ले जाया गया था। इसका पूरा अरेंजमेंट सरदार पटेल देख रहे थे। सरदार पटेल के भाई विट्ठल भाई को सुभाष चंद्र बोस अपना गुरु मानते थे। आज भी हरिपुरा में 51 बैलगाड़ियों के साथ बेहद खास और अनूठे अंदाज में नेताजी की जयंती मनाई जा रही है। हरिपुरा में इस वक्त हमारे संवाददाता निर्णय कपूर मौजूद हैं। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट हरिपुरा अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे थे तब इसी तरह से उनका स्वागत किया गया था। ऐसे बैलगाड़ी में बैठा करके उन्हें गांव के अंदर लाया गया था। जैसे इस वक्त आप देख सकते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल को
यहाँ पर लाया गया है। 51 बैलगाड़ियाँ उस वक्त जो वांसदा के महाराजा थे उनके द्वारा सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में भेजी गई थी, और आज आप देख सकते हैं उसी तरह का जो माहौल है उसे एक बार रिक्रिएट किया गया है। यहीं पे नज़दीक में यहाँ पे जो सम्मेलन हुआ था अधिवेशन के दौरान, जहाँ उनका अभिभाषण हुआ था, वहीं पर आज सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाई गई है। 2009 में पहली बार गुजरात का कोई मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचा था, और उसके बाद अब विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज यहाँ पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी जब 2009 में मुख्यमंत्री थे तब इसी तरह से वो यहाँ पहुंचे थे, और मैं आपको बता दूं कि माफ कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस के उसूलों के प्रति, उनके आदर्शों के प्रति जो कमिटमेंट है, उसको एक तरह से उस दायित्व को आगे बढ़ाने का जो और उसका निर्वहन करने के लिए यहीं से उन्होंने उस वक्त ई-ग्राम प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। कहीं ना कहीं एक मैसेज, एक संदेश देने की कोशिश की गई थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ हैं, जो डेवलपमेंट का उनका जो एक विजन था, उसको यहाँ हरिपुरा गांव के विकास से जोड़ करके यहाँ पे उसे लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की गई थी। एक तरह से पूरे विश्व ने उस वक्त देखा कि कैसे हरिपुरा गांव, जहां से सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो आइडिया था वो दिया था, जो आगे जाकर के प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का एक उसके जो एग्जिस्टेंस का आधार बना, और उसी गांव को किस तरह से डेवलप किया गुजरात ने। ई-ग्राम, पहला ई-ग्राम यहाँ से बना, और यहाँ से उस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। एक तरह से कहीं ना कहीं उस कमिटमेंट को और उनके जो विचार हैं, जो उनके विकासवादी जो विचार हैं, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने के प्रति जो कमिटमेंट था गुजरात सरकार का, उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया। नेताजी की जयंती को ममता बनर्जी देश नायक दिवस के तौर पर मना रही हैं। सवाल चुनाव का है, ऐसे में ममता को चिंता इस बात की है कि नेताजी के नाम पर बीजेपी कोई कमाल न कर जाए। आज ममता बनर्जी उत्तरी कोलकाता के श्याम बाजार चौक से पदयात्रा निकालेंगी, जहां पर नेताजी की मूर्ति भी है। यहां पर नेताजी की विशाल प्रतिमा लगी हुई है। ममता की पदयात्रा भूपेंद्र बोस एवेन्यू, चित्तरंजन एवेन्यू, रानी रासमणी एवेन्यू, साउथ कोलकाता के रेड रोड तक जाएगी। ममता बनर्जी कुल 9 किलोमीटर लंबा जुलूस निकालेंगी। और इस वक्त हमारे साथ कोलकाता से पवन नारा जुड़ गए हैं। पवन, किस तरह की यहाँ पर तैयारी है, क्योंकि यहाँ पर जयंती ज्यादा और राजनीतिक टक्कर ज्यादा नजर आ रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम नेताजी के पैतृक निवास पर मौजूद है, जहां नेताजी की प्रतिमा लगी है और यहां इंतजामात किए गए हैं। सभी दर्शन करने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। नेताजी की 125वीं जयंती है, पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की गई है, लेकिन नेताजी की जयंती के मौके पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मौजूद होंगे, तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यहां मार्च करने वाली है, जो लगभग 9 किलोमीटर लंबा होगा। यानी बंगाल में चुनाव है, उससे पहले नेताजी किसके, सबसे बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि दोनों नेता एक मंच पर आने की बजाय अलग अलग मार्च निकाल रहे हैं और अपनी तरफ नेताजी को खींचने की, या कहें कि नेताजी के असल अनुयायी होने का दावा किया जा रहा है। और यही वजह है कि एक तरफ पराक्रम दिवस है तो ममता जी ने इसके लिए एक अलग दिन की बात है, लेकिन आज सचमुच ये अहम दिन है। 125वीं जयंती है नेताजी की, और इस वक्त हम उस पैतृक निवास पर मौजूद है जहां से 1941 में नेताजी नजरबंदी से बचकर निकल गए थे। तो पवन, इस वक्त जिस जगह पर खड़े हैं, एल्गिन रोड का घर है, ये वही जगह है जहां पर 1941 में 16 जनवरी की रात सुभाष चंद्र बोस देश छोड़ के जब चले गए थे, और उसके बाद उन्होंने कमाल कर दिया था और उन्होंने विदेश जाकर एक फौज खड़ी कर दी थी देश की आजादी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। गृह मंत्री इस वक्त गुवाहाटी में है। उन्होंने नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां नेताजी के योगदान को हमेशा याद रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय किया है कि सुभाष बाबू के
125 साल को देश भर में बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा और इस प्रकार से मनाया जाएगा। आने वाली कई पीढ़ियां सुभाष बाबू को उनके जो काम है, उनको देश की आज़ादी के प्रति उनका जो योगदान है, उसको लंबे समय तक याद रखेगी। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए 20 समंदर में आज कहां जलने लगा जहाज।